कंसीडर द फॉलोइंग डाटा, कंसीडर द फॉलोइंग डाटा। हाँ सर दिख रहा है, दिख रहा है? अब एक्टिविटी हाँ सर हमको दिख रहा यहाँ पर दी है, एक्टिविटी, है सर इसकी। हाँ ठीक है, ओके सर। एक्टिविटी हमको दी है ए बी सी डी ई एफ जी एच। प्रीडिसर्स आपको दिए हुए हैं, प्रीडिसर आपको दिए हुए हैं, इसको हम एस से लिखते हैं प्रीडिसर। प्रीडिसर अपने को जो दोनों दिए हैं, पहला भी खाली है दूसरा भी खाली है, ए बी, ए सी डी, फिर सी डी ई और एफ। इसमें 3 टाइम दिए हैं अपने को, एक ऑप्टिमिस्टिक दिया है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम, जिसको हम टीओ से लिखते हैं ऑप्टिमिस्टिक। मोस्ट लाइकली टाइम है, इसको हम मोस्ट लाइकली, इसको टीएम से लिखते हैं। फिर इसके बाद में तीसरा है पेसिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक, इसको लिखते हैं टीपी से। ये हमको टेबल दी हुई है क्वेश्चन में। तो देखो ये तीनों टाइम हमको ऑलरेडी गिवन है, 1 2 6 1 2 6, फिर इसके बाद में ऑल में 1 1 1 1 1 1, फिर इसके बाद में 2 2 2 2 7, फिर 2 4 5 2 4 5, फिर 2 4 5 के बाद 2 2, फिर इसके बाद में पेसिमिस्टिक टाइम में है 3 8 8 3 8 8 3 7 9 3 7 9 और 3 9, ये अपने को टाइम दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम। पहली चीज अपने को उसमें क्या कंस्ट्रक्ट करनी है, कंस्ट्रक्ट का नेटवर्क, कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम। ठीक है, दूसरा अपने को क्या करना है, बी नंबर पे है एक्सपेक्टेड टाइम, एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस, एंड वेरिएंस। तीसरी चीज इसकी प्रोबेबिलिटी पे वर्क करना, थर्ड इज प्रोबेबिलिटी, और फोर्थ इसमें जो है इसमें जो एक प्रोबेबिलिटी पे ही अपने को इसका वर्क करना है, इसका कंप्लीशन टाइम कितना है, कंप्लीशन टाइम। तो ये हमारे पास में 3 से 4 चीजें हैं, इंपॉर्टेंट चीजें जिन पे हमको वर्क करना है। फिर इसके बाद में अपने को जो अलग अलग चीजें हैं, पहला कंस्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम मैंने आपको बताया ही, उसमें अपने को कैसे बनाना था। नेटवर्क डायग्राम में ये दोनों खाली हैं, तो मतलब ये इनिशियल पॉइंट पे अपने को वर्क कर रही है। ये कहाँ पे है, ये दोनों खाली हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों काय पे है, इनिशियल उस पे वर्क करेंगे। फिर सी ए बी इनिशियल हो गया, सी काय से ए से, डी काय से बी से, ई बी काय से ए से। तो ऐसे हमें पूरे के पूरे पॉइंटों को दिखाना है कि कौन सी चीज कहां से वर्क कर रही है। ये अपने को उसके नेटवर्क डायग्राम में दिखा के बताना है कि कौन सी चीज कहां से शुरू है और कौन सी चीज कहां पर शुरू नहीं हो रही है। ये तीनों टाइम हमारे पास में है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम भी हमारे पास में, पेसिमिस्टिक टाइम भी और मोस्ट लाइकली टाइम भी। ये तीनों टाइम हमारे पास में दिए हुए हैं, जिनके अकॉर्डिंगली हमको काम करना है। ठीक है ना। तो पहला सबसे पहला है नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम हम बनाएंगे कैसे,
ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। अब नेटवर्क डायग्राम में देखो कहां से ये दोनों ब्लैंक है, ये दोनों ब्लैंक, ये दोनों ब्लैंक है यहाँ पे। तो स्टार्टिंग आपने 1 ली, 1 पे ए है और यहाँ पर बी, दोनों में ए और बी अपने को ये यहाँ पे मिल गया। इसको ए, पहले ए है तो इसको 2, बाद में बी है तो इसको 3। अब देखिए इसमें एक सी कहां से शुरू हो रही है, ए से, तो इसको सी को कहां से, ए से शुरू करना, ये हो गया सी, इसे नंबर 4 देखो। फिर डी कहां से शुरू हो रही है, बी से, तो ये डी यहां से शुरू हुई, डी कहां से शुरू हुई है, बी से, इसको नंबर 5 दे दो। फिर इसके बाद में ई कहां से शुरू हुई है, ए से, ई भी आपको ए से ही शुरू हो रही है, ई भी ई से शुरू हो रही है, तो ए से शुरू हो रही है मतलब यहां से ई आ रहा है। अभी आपको देखना पड़ेगा इसको जोड़ना कहां है, इसको 6 दे दो, ठीक है, ई। फिर इसके बाद एफ कहां से शुरू हो रहा है, सी और डी से, डी कहां से शुरू हो रहा है, बी से, ये हो गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद ई कहां से शुरू हो रहा है, ए से, ये ई हो गया। फिर इसके बाद में एफ कहां से शुरू हो रहा है, सी से और डी से, एफ, सी और डी इन दोनों से शुरू हो रहा है, एफ इन दोनों से शुरू हो रहा है। तो ये अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एफ कहां से शुरू हो रहा है, सी और डी से, तो ये पॉइंट अपने को जोड़ना आना चाहिए। सी और डी से क्या शुरू हो रहा है, एफ, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों पॉइंट एक साथ है। ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, एक साथ पॉइंट है, सी और डी एक साथ शुरू हो रहा है। ये मतलब ऊपर नहीं बनेगा, ये पॉइंट कहां बनेगा, ये पॉइंट नीचे साइड बनेगा, ये अपने को ध्यान रखना है, क्योंकि इसीलिए इसको एक बार रफ में बनाया जाता है। तो ये यहां से शुरू होगा, इसको ऊपर कर देंगे तो ये यहां से शुरू होगा, ये कौन सा है, सी, सी और डी, और यहां पर अभी अपना जो पॉइंट था वो अपने को लेना है। सी और डी से क्या शुरू हो रहा है, एफ, सी और डी से एफ शुरू हो रहा है। इसका नंबर हो जाएगा आपका 6, ये एफ हो गया, ये नंबर 6 हो गया। फिर इसके बाद में सी और डी के बाद में जी कहां से शुरू हो रहा है, सी डी ई से, सी डी ई, सी भी है, डी भी है और ये ई है, ये नंबर 4 है, इसको ई। तो ये 3 से एफ जी शुरू हो रहा है, तो इसके लिए अपन कौन सी को देंगे, ये डमी एक्टिविटी देंगे। और अब इससे ही जब शुरू हो रहा है तो जी शुरू हो रहा है काय से, देखना ये तीनों की डमी एक्टिविटी, ये जी आ गया, ये जी आ गया, इसको नंबर 7। और लास्ट है एफ काय से शुरू हो रहा है, सॉरी एच काय से शुरू हो रहा है, एफ से, तो ये दोनों वहां पे जाके क्लोजिंग पॉइंट हो गए, ये हो गया आपका एच, ये एंडिंग पॉइंट हो गया, एंडिंग पॉइंट एच हो गया, जी सी डी ई से शुरू हो गया। अच्छा ये इस पे जाके समाप्त हुआ है, सॉरी ये नंबर काय है 7 पे, यहाँ पे एच, यहाँ पे नहीं सॉरी, ये यहाँ पे समाप्त हो गया, दिस इज, ये यहाँ पे जाके समाप्त हुआ, दिस इज कॉल्ड एच। तो ये अपना, अब देखना एक बार जब आप रफ में बना लोगे ना इसको, तब आपको ये क्लियर होगा, क्योंकि इसको एक बार रफ में बनाने के बाद फेयर में इसको फिर से बनाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ मेरे को मिटाना पड़ा था, क्यों, क्योंकि सी को और डी को एक पॉइंट पे हमने जोड़ा था। फिर इसके बाद इसमें ये डमी एक्टिविटी ली तो उसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि ये तीनों एक साथ जा रहे हैं, तो अब इसको इसमें नहीं जोड़ सकते, क्योंकि इसी पॉइंट से दोनों पॉइंट इसमें नहीं जोड़ेंगे तो किसी एक में 100% डमी एक्टिविटी होगी। तो अब इसके बाद में ये नेटवर्क डायग्राम हो जाता है। अब नेटवर्क डायग्राम के बाद में
अब हमें एक्सपेक्टेड टाइम चाहिए, तो एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालोगे आप? सभी के लिए एक साथ आता है ये पॉइंट, इन सब का यूज होता है एक्सपेक्टेड टाइम। एक्सपेक्टेड टाइम टीई, तो टीई इज इक्वल टू क्या होगा? टीओ, ये फार्मूला होता है टीओ प्लस 4TM प्लस टीपी अपॉन 6, ये इस एक्सपेक्टेड टाइम हो जाएगा उसका। अब एक्सपेक्टेड टाइम कैसे निकालेंगे? ये आपके सामने फार्मूला है, T0 प्लस 4TM प्लस TP अपॉन 6 करना है। तो देखना ये T0 है, ये TM है और ये TP, इनमें 4 का प्रत्येक में मल्टीप्लाई, ये देखो। तो पहला कैसे निकलेगा? 1 प्लस 3 कितना हो गया? 4, और इसमें 4 का मल्टीप्लाई 8, 12 होगा, और 12 को 6 से डिवाइड करोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही ये 10 और 18, तो ये 3 हो जाएगा। फिर इसमें फिर इसके बाद में इस वाले पे आप बल करोगे, इस वाले पे, तो 6 प्लस 8 14 हो गया, और इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो? 4 से। 28 और 14 42, 42 को 6 से डिवाइड करना तो 7 हो जाएगा। ये 4 और 8 12, तो ये 2 आ जाएगा। फिर ये 24 और 8 30, 4 चौको 16 और 8 24, तो ये 4 हो जाएगा। ये फार्मूला है, इस फार्मूले का यूज करके ही अपने को सॉल्व करना है, ठीक है। सेम इसमें 20 30 हो जाएगा, तो ये 5 आ जाएगा। फिर ये 8 और ये 2 आ जाएगा, 8 और 10 18, तो ये 3 आ जाएगा। ये पूरा का पूरा एक्सपेक्टेड टाइम आ गया। हर एक वैल्यू के लिए आपने अलग अलग एक्सपेक्टेड टाइम निकाल लिया। हर वैल्यू के लिए आपने अलग अलग एक्सपेक्टेड टाइम को यूज करके हमने उसको फाइंड कर लिया। क्लियर है सबको? जब हमने ये एक्सपेक्टेड टाइम निकाला है और उसको फाइंड किया, तो ये हमारे सामने ये अलग अलग चीजें निकल आई, ठीक। अब इसके बाद में क्या है हमारे पास? देखना, कॉन्स्ट्रक्ट नेटवर्क डायग्राम हो गया, एक्सपेक्टेड टाइम हो गया। अब इसके बाद स्टैंडर्ड डिविएशन निकल आएगा, तो वेरिएंस निकल आता है। तो सबसे पहले अपन है ना, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू जितने इसमें टर्म है, इसमें सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू टीपी माइनस T0, टीपी माइनस T0 ऑन 6 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है काय के लिए? सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस, और यदि हम इसका स्क्वायर हटा दें तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। तो हमको इसमें वेरिएंस निकालना है, तो वेरिएंस निकालने के लिए ही अपने को उसमें देखना पड़ेगा। अब प्रत्येक टर्म का वेरिएंस अलग अलग निकलेगा। मैं इसको, ये अपना डायग्राम बना है, डायग्राम को हम फिर से बना लेंगे एक बार, क्योंकि पूरी की पूरी टेबल अपने कंप्लीट करना है। तो मैं डायग्राम फिर से एक बार बना दूंगा, बाकी आपको उसमें वीडियो में आई गया है। अब हमें इस फार्मूले का यूज करना है, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू टीपी माइनस T0 अपॉन 6 का होल स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड वेरिएंस। अब वेरिएंस जब हम निकालेंगे तो क्या होगा ये देखो आप, ठीक है। अब टीपी कहाँ है? ये टीपी है, और टीओ कहाँ है? ये, इसका माइनस करो और डिवाइडेड बाय 6 और फिर उसका होल स्क्वायर कर दो। होल स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.11, इसका आ गया 0.11। फिर दूसरे का हम निकालेंगे ऐसे, उसका आएगा 1.0, दिस इज कॉल्ड 1.0। कैसे? टीपी 8 माइनस 2 6 और 6 अपॉन 6, 6 से 6 कैंसिल, दिस इज 1, और 1 का स्क्वायर 1.0, ठीक है ना। फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट निकालेंगे तो 0.11, अगला आएगा 0.11। किस किस को? इसमें से इसको माइनस किया और अपॉन 6 आया, तो 2 अपॉन 6, 2 अपॉन 6 मतलब 1 अपॉन 3, और 1 अपॉन 3 मतलब आप उसको सॉल्व कर लो। फिर उसके बाद में
अगला आएगा फिर उसका 0.11 ही आता है 0.11। सेम प्रोसेस में हम पूरे निकाल सकते हैं। 1 आएगा अगले में 1, फिर 1.78 और फिर इसके बाद में 0.11 और फिर उसके बाद लास्ट है 1.78। ये पूरी वैल्यू हमने इस फार्मूले को यूज करके निकाली। देखना नेटवर्क डायग्राम आपके सामने बना चुका है, एक्सपेक्टेड टाइम बता दिया, वेरिएंस निकालना बता दिया, प्रोबेबिलिटी में बताता हूं। अब इसके बाद कंप्लीशन टाइम चाहिए, ये कितने टाइम में कंप्लीट होता है। तो कंप्लीट टाइम जब अपने को देखना है तो कंप्लीट टाइम देखने के लिए बिना नेटवर्क डायग्राम के हम नहीं बना सकते, बिना नेटवर्क डायग्राम के। तो कंप्लीशन टाइम जब देखना पड़ेगा तो नेटवर्क जब डायग्राम अपन देखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है नेटवर्क डायग्राम। तो नेटवर्क डायग्राम में एक बार या फिर से बना देता हूं। ए बी आयन के बाद ये और इससे भी ज्वाइन है, ये सी, ये डी, ये ई, फिर इसके बाद ये डमी एक्टिविटी इसमें हुई है, डमी एक्टिविटी हुई है, ये एफ, ये जी और ये एच। अब आप लोग देखिए ये हमारा डायग्राम था जो अभी मैंने पहले भी आपको बना के बताया था। अब जो डायग्राम हमारे सामने हमने जो बनाया है इसी डायग्राम का यूज करके हम आगे भी देख सकते हैं कि अब इसमें वर्क कैसे करना है, कि इसका कंप्लीशन टाइम कैसे है। अब इसका कंप्लीशन टाइम देखना, हम जब सीपीएम देख रहे थे तो सीपीएम में कंप्लीट टाइम अपने को जब स्टार्टिंग इवेंट से देखते थे तभी हमको मिल जाता था, एंडिंग की बात ही नहीं करते थे, अपने को इनिशियल टाइम में ही उसका कंप्लीशन ऑफ टाइम मिल जाता था। क्लियर है ना। अब उसी चीज को यहाँ पर देखते हुए कि इसका कंप्लीशन टाइम कैसे होगा, तो ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग होती है, ये स्टार्टिंग है और ये एंडिंग वाली है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक में हमें कितनी दूर चलना पड़ रहा है और किस किस मार्ग को, किस किस वे को हम फॉलो करके 1 से 7 पर पहुंच रहे हैं, ये हमारा सबसे कैलकुलेटिंग टाइम होगा कंप्लीशन का, ठीक है ना। तो यहां से हम कौन कौन से, पहला ये जाएंगे और एक ये जाएंगे, ठीक है। कहां कौन कौन सा अपना, इसका लिखने का टाइप आप देख लो, सबसे वही टाइम है कि अपने को लिखना कैसे है इसको, सबसे मतलब मेन चीज वही है। देखना यहां से यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां से यहां पे, तो ए ई और जी, ए ई जी से हम यहां पे पहुंच गए। अब इसका टाइम जो है ए से 1 से लेके 2 पे हमारा कितना टाइम है इसमें, ये अपने को देखना है मोस्ट लाइकली टाइम। तो मोस्ट लाइकली टाइम से ही अपन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखना ए का कितना है 2 मोस्ट लाइकली, फिर ई का मोस्ट लाइकली कितना है 4 और जी का मोस्ट लाइकली कितना है 2, तो 8 वीक अपने को लग रहा है कहां से कहां तक जाने में, यहां से यहां तक। एक पहला जो अपन ने वे फाइंड किया, दूसरा फाइंड कौन सा होगा, ए से हम सी पे गए, फिर सी से हम कहां गए इस पे, ये वाला पाथ कौन सा है इसको अपन देखते हैं, डमी वाले को, जी ए सी एफ एच,
ए सी एफ और एच, ए सी एफ एच, एक टाइम ये हो गया। अब इसका देखो, ए का तो 2 है, सी का टाइमिंग कितना है 7, फिर एफ का टाइमिंग कितना है 5, प्लस एच का टाइमिंग कितना है 2, तो ये कितना हो गया 16, 9, 14, 16 वीक हो गए। अगला अपना तो एक और पाथ कौन सा है इसमें, वो और देखो अभी। अब अपने को अगला पाथ कौन सा है इसमें देख लो। इसमें एक पाथ है बी, बी से कहां गए डी, डमी पाथ पे नहीं जाना है, एफ और एच। बी का कितना है मोस्ट लाइकली टाइम 2, प्लस डी का मोस्ट लाइकली टाइम भी 2, और एफ का कितना है इसमें 5, और एच का कितना है इसमें 2, एच का 2, तो ये हो गया 13 वीक। तो जो इसमें सबसे ज्यादा होगा, जो जितने पाथ हमने निकाले, अब इसके अलावा कोई दूसरा पाथ नहीं कि इससे हम इस पे पहुंच जाए। पहला पाथ कहां से कहां था कि ये वाला पाथ है, दूसरा पाथ ये वाला है, तीसरा पाथ ये वाला है। तो 3 पाथ हमारे पास मिले हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम इनिशियल पॉइंट से एंडिंग पॉइंट पर पहुंच गए हैं। क्लियर है सबको? तो ये हमारे पास में सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे लगा 16 वीक पे, हमको सबसे ज्यादा टाइम लगा 16 वीक। कहां पे लगे? सेकंड वाले पाथ पे। तो इसका कंप्लीशन टाइम ये हमारे पास में आ जाता है। क्लियर है? तो कंप्लीशन टाइम जो हमको दिखा वो हमारे सामने अपने पास में है। फिर इसके बाद में ये 3 से 4 चीजें जो अपने को इंपॉर्टेंट है निकालने के लिए। फिर इसके बाद जो इसमें प्रोबेबिलिटी की बात करनी है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो और अपन इसमें देखे लेते हैं। फिर स्टैंडर्ड डिविएशन, हेलो सर। हाँ सर मतलब रिवाइज करने के लिए ऐसा कोई कॉम्पैक्ट बुक नहीं है जिसमें मतलब सारे टॉपिक्स कवर हो, तो एक बार 2 बार मैंने को देख लें एक हम दिन लोग। और भी बताया था, एक बुक है ऑप्टिमाइजेशन की जो पूरा का पूरा उसमें मिलता है। बाकी जैसे मैंने ये क्वेश्चन कराया तो इससे रिलेटेड 3-3 क्वेश्चन मैंने आपको भेजे करने के लिए। दूसरी चीज ये है कि आपको यदि इसको फिर से और कहीं से भी पढ़ना है तो एक ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड बुक है, उसकी मैं फ्रंट पेज का और अंदर के राइटर का नाम आपको लिख के भेज दूंगा। यदि मार्केट में आपको अवेलेबल हो तो आप देख सकते हो, और नहीं तो डीसी अग्रवाल की बुक में इसके मैक्सिमम पोर्शन मिलते हैं, लेकिन जितना आसान इस बुक में दिया किसी और बुक में नहीं दिया। ओके तो सर। सर इसका सर भेज दीजिएगा सर, आज ही है ना, तो हाँ, हम आज का देखते वीडियो कहीं मैं मिल भेज जाए। दूंगा। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वही क्रिटिकल पार्ट कहलाता है। ये सबसे बड़ा पार्ट है। अब क्रिटिकल पाथ इसमें ये कहां से, क्रिटिकल पाथ को मैंने बताया आपको कैसे डिफाइन करते हैं क्रिटिकल पाथ। ये क्रिटिकल पाथ होगा, उस पे हम डबल लाइन को क्या कर देते हैं, ड्रा कर देते हैं, ये उसका क्रिटिकल पाथ होता है 16। इसी क्रिटिकल पाथ को अपन लोग उसमें मेंशन भी करते हैं क्रिटिकल पाथ को। अब इसका जो क्रिटिकल जो पाथ होगा वही अपने को उसमें मेंशन करके बताना है कि ये कितना होगा और कितना नहीं होगा। क्रिटिकल पाथ अपन ने बता दिया। आप इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी निकलवाते नहीं है एग्जाम में। इसी चीज से अपन फार्मूले का यूज करके, फार्मूला उसका प्रोबेबिलिटी का होगा ZD इज इक्वल टू XD माइनस XE अपॉन सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा S स्टैंडर्ड डिविएशन। तो
तो स्टैंडर्ड डिविएशन इसी का स्क्वायर रूट ले लोगे तो उन सब का सम कर लेना, तो वो सिग्मा एस हो जाएगा। ठीक है, एक्स डी मतलब एक्सपेक्टेड टाइम ये इन सब का सम कर लेना तो वो एक्सपेक्टेड टाइम हो जाएगा। फिर इसके बाद एक्स डी तो मैक्सिमम डे कितने लगे, 16 लगे। ठीक है, तो ये 3-4 चीजें उसमें पुट करोगे तो ये हमको प्रोबेबिलिटी भी मिल जाएगी। फिर नेक्स्ट थिंग ये है कि ये पार्ट से रिलेटेड मैं 2-3 क्वेश्चन आप लोगों को अभी सेंड कर दूंगा, तो उनकी प्रैक्टिस करिएगा। ये जितना भी है फार्मूला बेस्ड है, केवल 2 फार्मूले हैं, एक एक्सपेक्टेड टाइम का फार्मूला है, एक वेरिएंस का फार्मूला है। उसमें क्रिटिकल पाथ अपन अलग टाइप से निकालते थे सीपीएम में, और पार्ट में क्रिटिकल पाथ सिंपल तरीके से निकालना है जो आपके सामने है। ठीक है ना, तो आज अभी मैं इसके जो और रिमेनिंग पोर्शन है वो मैं अभी आपको भेज दूंगा। ठीक है ना, क्लियर है? तो उस पे आप लोग आज वर्क करिएगा। और फिर दूसरी, हेलो सर, अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा एग्जाम में तो आप थोड़ा एक बार गाइड कर दीजिएगा। एग्जाम में नहीं सॉल्व होगा मतलब? तो सर क्वेश्चन पेपर में अगर कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा तो एक नहीं, बार तो आप गाइड कर दीजिएगा, क्योंकि सर प्रैक्टिस क्वेश्चन में में तो है गाइड नहीं नहीं करूंगा, इतना। आपको क्वेश्चन आपके पास आएंगे, क्वेश्चन आपके पास रहेंगे। ठीक है ना, अब आपके पास पूरा, अब ये तो ऐसा है कि ऑफलाइन वाला मैटर है, आप लोगों के पास बुक भी है, सब कुछ है, और मैंने बताया ही है। अब सर आपकी वो एसएस रॉम में पांचों यूनिट अवेलेबल है किस पे? ऑप्टिमाइजेशन वाली बुक में 5 यूनिट अवेलेबल है। अरे यार, तुम अब मास्टर डिग्री कर रहे हो, और मास्टर डिग्री में आप उम्मीद ये करो कि एक बुक में सब चीज मिल जाएगी क्या? नहीं सर, वो ठीक है, बट मैं पूछ रहा हूँ, मुझे पता नहीं है। पॉसिबल नहीं है। मैंने आपको क्यूइंग सीरीज और रिलायबिलिटी भेजी है, 2 अलग अलग बुकों से उसकी निकाल के मैंने आपको भेजा है। ठीक है, जो सिंप्लेक्स मेथड आपको इसमें पूरा मिल जाएगा, जो पहली यूनिट में सिंप्लेक्स पढ़ाई है, ग्राफिकल पढ़ाई है, बिग मेथड पढ़ाई है, फिर उसके बाद में उसके क्वेश्चन